नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है टाइम्स अकेडमी जयपुर। और आज हम आपके सामने जो पॉलिटिकल का नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है क्या? संविधान के भाग। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो संविधान के भाग है वो पूरे 22 हैं। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में भी 22 थे और जो उसके बाद में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है उसमें भी 22 है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के आज जो हम आपके सामने जो चैप्टर है संविधान के भाग, उसके 22 भागों का पूरा वर्णन देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, और जो याद करने की ट्रिक है, मैंने कैसे याद किया, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये मान के चलो, ये जो चैप्टर है ये आपका बिल्कुल बेसिक हो जाएगा। इससे क्या, आपको जितने भी अनुच्छेद है उनको रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या होता है, एक अंदाज बैठ जाएगा कि इस जो भी अगर कुछ भी तथ्य है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी पहले ही ओवरऑल, कि इसमें ये अनुच्छेद आने वाला है, इसमें ये अनुच्छेद आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अब और आज का जो चैप्टर है हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, क्योंकि ये जो पटवार का नया बैच चालू हुआ है, ठीक है, तो ये 3-4 महीने के अंदर अंदर पूरा इसमें पटवार की जीके कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद में हम जीके के हर दिन जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो वो ही व्यक्ति कर सकता है, मतलब वही स्टूडेंट उसको कर पाएगा जो हमारे लेक्चर देखेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम लेक्चर के अनुसार मैं खुद ही बनाऊंगा उन सबको और उसके बाद में खुद ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करो और चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा चैप्टर क्या है, संविधान के भाग। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ मैं, कि जो संविधान है उस मूल संविधान में क्या था। दोस्तों हमारे मूल संविधान में है ना 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी जो मूल संविधान था। ठीक है, और इसके बाद में 395 क्या है, अनुच्छेद थे। ठीक है, इसके बाद में कुछ चेंज हुआ था, मतलब चेंज हो के, और आज का जो वर्तमान है, वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो दोस्तों आज हमारे पास में जो है मूल संविधान के अलावा जो वर्तमान का संविधान है दोस्तों, उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। क्या चेंज हुआ है दोस्तों, तो वो बताते हैं कि आज भी 22 भाग है। क्या दोस्तों, आज भी हमारे पास में 22 भाग ही है। और अनुच्छेदों की अगर हम अनुसूचियों की अगर हम बात करें तो दोस्तों आज हमारे पास 12 अनुसूचियां हो चुकी है। और अनुच्छेदों की बात करें तो हमारे पास वो ही 395 अनुच्छेद है। तो दोस्तों इनके बारे में तो आज हम मतलब बाद में बात करेंगे, उसके पहले हम बात करते हैं आज क्या, संविधान के जो भाग हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट होते हैं। अब देखो आप दोस्तों, जो हमारा पहला भाग है उसको आप समझते रहो फटाफट आप। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है पहला भाग, फर्स्ट भाग। ठीक है दोस्तों, इस फर्स्ट भाग में क्या है, इस फर्स्ट भाग में है क्या, संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या दोस्तों, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये हमारे फर्स्ट भाग में है। ठीक है, अब फर्स्ट भाग के लिए जो अनुच्छेद में आपको बताने वाला हूं तो वो वैसे आप रट सकते हो, और अगर रटना नहीं चाहते तो आप 1-2 बार अगर उसको लिखोगे तो आपको याद हो ही जाएंगे। तो दोस्तों इसके जो अनुच्छेद होने वाले हैं दोस्तों, वो हमारे हैं 1 से लेकर 4। ठीक है दोस्तों, क्या, 1 से लेकर 4। अब जो हमारा सेकंड वाला क्या है भाग, इस सेकंड वाले भाग में क्या है दोस्तों, सेकंड भाग में हम जो पढ़ेंगे आगे जाकर, वो पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। क्या दोस्तों, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। और नागरिकता के जो प्रावधान है दोस्तों, उनके जो अनुच्छेद है
वो 5 से लेकर 11 तक के जो भी अनुच्छेद आएंगे वो किस में शामिल होंगे, नागरिकता में शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हमारा आ गया तीसरा भाग। इस तीसरे भाग की हम बात करें तो दोस्तों इसमें शामिल है, क्या शामिल है, मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, क्या शामिल है, मौलिक अधिकार। तो दोस्तों ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं, समझ में आ ही रहा होगा। कौन से अधिकार, जो हमें नीड है, जो हमें जरूरत है, ऐसे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये जो इनके प्रावधान जो है दोस्तों वो 12 से लेकर और 35 के अनुच्छेद के मध्य है। ठीक है दोस्तों, 12 से स्टार्ट होकर और 35 तक जो भी अनुच्छेद है दोस्तों उनमें क्या है, उनमें मौलिक अधिकार के सारे प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, आगे जो है हमारा वो है फोर्थ। इस फोर्थ वाले भाग में क्या है दोस्तों, फोर्थ वाले भाग में जो है दोस्तों वो है हमारे क्या, नीति निदेशक तत्व। क्या दोस्तों, नीति निदेशक तत्व है। तो दोस्तों ये नीति निदेशक तत्व जो है उसके हम प्रावधान की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें प्रावधान जो है वो है 36 से लेकर और 51 के मध्य है। ठीक है दोस्तों, तो 36 भी इसमें शामिल है। 36 से लेकर 51 तक के जो भी हमारे प्रावधान हैं दोस्तों हम उनको पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्व। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ आने के बाद में भाग जो 4 है, इस भाग 4 में एक चेंज किया गया। और दोस्तों चेंज करने के लिए पहले ही मैं बता चुका हूँ क्या करना पड़ता है, हमें संविधान संशोधन लाना पड़ता है और फिर उसको पारित करना होता है। पारित करने के बाद में चेंज लाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या किया गया, इसको हम जो भाग है, ये जो नया भाग जुड़ा है उसको 4A नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया दोस्तों, उसको 4A। ठीक है दोस्तों। अब देखो पहले तो आप ये देख लो कि किस संविधान संशोधन के तहत ये चेंज लाया गया। तो दोस्तों ये संविधान संशोधन, ये जो संविधान संशोधन था ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। और इसकी जो सन है दोस्तों वो है 1976। ठीक है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या लाया गया, भाग 4A नया जुड़ा है। ठीक है दोस्तों। तो इस भाग 4A में हमने तो बताया क्या गया है दोस्तों, वो देखो आप। इसमें जो बताने वाली चीज है दोस्तों, इन्होंने बताया है क्या, मौलिक कर्तव्यों को यहाँ क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जब हम बात करें तो दोस्तों इसके लिए जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है दोस्तों वो कौन सा है, 51A। क्या है दोस्तों, 51A। तो इन सब की मैं बाद में एक ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो लेकिन आगे से आगे लिखते रहो आप। ठीक है। फिर इसके बाद में हम अगर 5वें की बात करें, 5वें भाग में क्या है, तो 5वें भाग में जो है दोस्तों वो है संघ सरकार के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैंने पहली क्लास में बताई थी कि संघ सरकार में क्या क्या होता है। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वहाँ जाके एक बार देख लेना। ठीक है दोस्तों। जो पहला चैप्टर था हमारा वो 1 घंटे की क्लास थी, उसमें मैंने संघ सरकार, राज्य सरकार और सबके बारे में एक नॉर्मली डिटेल बताई थी। ठीक है दोस्तों। तो देखो संघ सरकार जो है इसमें कौन से प्रावधान हैं, इसमें कौन से अनुच्छेदों को शामिल किया गया है दोस्तों, तो वो देखो आप। इसमें दोस्तों जो शामिल किया गया है हमारे वो है 52 से लेकर 151 तक के जो अनुच्छेद है दोस्तों उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। जो छठवां है दोस्तों, छठवां भाग है, इस छठवें भाग में क्या है, संघ सरकार आ गई तो अगले भाग में क्या आ जाएगा, राज्य सरकार। क्या दोस्तों, राज्य सरकार। अब राज्य सरकार आ गई। ठीक है, तो राज्य सरकार के जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में आएंगे, तो बता दूं मैं आपको। यहाँ 151 है तो इसके आगे क्या हो जाएगा, 152। और 152 से लेकर दोस्तों 237 तक के जो अनुच्छेद है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों।
अब आगे चलते हैं, ये 6 हो गया। और सातवां जो है दोस्तों, सातवां जो भाग है दोस्तों, वो सातवां भाग दोस्तों अब अस्तित्व में नहीं है, मतलब उसको अब हटा दिया गया है। तो दोस्तों हटाने के लिए और जो नया ऐड करने के लिए मैंने एक चीज बताई थी, क्या करना पड़ता है, संविधान संशोधन करना पड़ता है, उसको पारित करना पड़ता है, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है उसके अनुरूप, उसके अनुसार जो सातवां जो भाग है दोस्तों, उस सातवें भाग को हटा दिया गया है। तो सातवें भाग को जो हटाने के लिए जो संविधान संशोधन किया गया था वो कौन सा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो सातवें संविधान को संशोधन करने, तो सातवें संविधान को देखो, सातवें जो भाग है उसको हटाने के लिए क्या किया गया था दोस्तों, देखो 7 से याद रखना, क्या 7, बस ये याद रखना। सातवें संविधान को हटाने के लिए क्या किया गया, सातवां संविधान संशोधन, ठीक है। अब सातवें संविधान संशोधन की सन कौन सी है, तो ये है दोस्तों 1956, मतलब 1956 का जो संविधान है संशोधन हुआ था, उसके अनुसार अब क्या कर दिया गया है, सातवें भाग को हटा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। दोबारा बोल रहा हूँ, सातवें भाग को हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये सातवें भाग में जो आता था हमारा आर्टिकल था दोस्तों, वो कौन सा था, 238, जो अब क्या है, हट गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आ रहा है एकदम समझ में। देखो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे देखो आप, एकदम नॉर्मल ट्रिक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना आपको सिर्फ गौर करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सातवें भाग के बाद में अगर हम बात करें तो हमारा है अब 8वां भाग। तो दोस्तों 8वें भाग में क्या है, 8वें भाग में है दोस्तों संघ शासित क्षेत्र। क्या दोस्तों, जो ऐसे क्षेत्र जिन पे संघ का मतलब केंद्र का कंट्रोल है, ऐसे क्षेत्र जिन पे अब केंद्र का कंट्रोल है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों को 8वें भाग में, मतलब 8वें भाग में ये समाहित है दोस्तों। अब देखो आप, यहां से हम आ जाते हैं क्या, 239, क्योंकि 38 को तो हटा दिया गया है। 239 से दोस्तों 242 तक के जो भी प्रावधान है दोस्तों संघ शासित क्षेत्र के, 239 से लेकर 242 तक के जो भी प्रावधान है वो किस में है, संघ शासित क्षेत्र के हैं, ठीक है। और इसका भाग कौन सा है दोस्तों, वो है भाग 8, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और जो ये 3 बताऊंगा आगे वाले, 9A और 9B, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन जो आने वाले हैं वो देखो आप। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं हम कौन सा, 9, तो हमारा है 9वां भाग। इस 9वें भाग में दोस्तों क्या है, इस 9वें भाग में है दोस्तों ग्राम पंचायतें। क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायतों के बारे में प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। अब जो ये ग्राम पंचायतें हैं दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, कुछ ना कुछ ऐड किया गया है दोस्तों, क्या कुछ ऐड कर दिया। तो कुछ ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो इस संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन आया था, पहले वो बता दूं मैं आपको। तो ये है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों। तो इसकी डेट कौन सी है 73वें संविधान संशोधन की, तो दोस्तों ये है 1993। क्या है दोस्तों, 1993, ठीक है, ये सन होगी। 1993 का जो संविधान संशोधन है उसमें ग्राम पंचायतें आई और संशोधन किया गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारा दूसरा काम क्या है, दूसरा काम हमारा है क्या करना, इसके आर्टिकल बताना। तो दोस्तों इसके जो आर्टिकल है यहाँ 242 है, तो अब आगे क्या चलेंगे, 243। तो दोस्तों देखो आप, ये तो हो गया था 243, ठीक है। 243 के बाद में जो नए ऐड हुए हैं दोस्तों, वो देखो आप, क्या है दोस्तों, 243A से लेकर 243 कहाँ तक है,
ओ तक है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों ये है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, अगर मैं कहीं पर भी अगर ये छोटा ब्रैकेट लिखता हूँ और उसमें जैसे ए लिखा या बी लिखा या सी लिखा कुछ भी, ठीक है, अगर मैं ये छोटे ब्रैकेट के साथ में कुछ ना कुछ लिखता हूँ तो इससे मतलब क्या होता है, इससे मतलब होता है ये हमारा कोई मूल संविधान है और उस मूल संविधान में ही एक भाग और ऐड किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं छोटे ब्रैकेट में कोई ना कोई चीज़ लिखता हूँ तो उससे क्या मतलब होगा आपका कि मूल संविधान तो हमारा चल रहा है, उसी मूल संविधान में हमने क्या किया है, कुछ ऐड किया है आगे, ठीक है, उसको ही थोड़ा बढ़ाया है। तो यहाँ से मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत बढ़ाया है, ठीक है। और अगर कभी कभार मैं अगर ऐसे लिख दूंगा, मतलब ये बड़ा ब्रैकेट में अगर मैं कुछ लिख दूंगा जैसे ए हो गया या बी हो गया कुछ भी, तो दोस्तों ये मूल संविधान में नहीं जुड़ा है। क्या, दोबारा याद रखना, ये मूल संविधान में नहीं, ये अलग से जुड़ा है। क्या दोस्तों, ये तो अलग से जुड़ा है, मूल संविधान का पार्ट नहीं है, अलग से जुड़ा है। अगर कभी मैं बड़ा ब्रैकेट लिख देता हूं तो उससे आपका मतलब क्या होना चाहिए कि ये एक अलग से जुड़ा है, और ये जो छोटे ब्रैकेट वाले हैं दोस्तों, ये मूल संविधान को ही आगे बढ़ाया गया है। क्या दोस्तों, मूल संविधान को ही आगे बढ़ाया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि इसमें आने वाला है, ठीक है। तो देखो अब आगे चलते हैं। इसमें ये ग्राम पंचायतें आ गई दोस्तों। तो ग्राम पंचायतों में हमें क्या देखने को मिला है कि ए से लेकर ओ तक के जो प्रावधान है दोस्तों वो आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मूल संविधान में ही जुड़े हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखो आप, इसके बाद में जो भाग आता है दोस्तों हमारे पास में वो है 9A। क्या दोस्तों, 9A। और जो 9A का जो भाग आया है तो सिंपल सी बात है, ये कैसे आया है, ये कुछ ना कुछ मतलब अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन करने के बाद में आया है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ये देखो कि जो 9A है वो किसके लिए है। तो दोस्तों ये जो 9A है वो है नगर पालिकाओं के लिए। क्या दोस्तों, नगर पालिकाओं के लिए, ठीक है। तो इस नगर पालिकाओं को इसमें क्या किए गए थे, इनमें नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए थे और 18 विषय देने के बाद में क्या किया था, भला आप अपने कार्य करो, ठीक है दोस्तों। और ये जो ग्राम पंचायत है इनको 29 विषय दिए थे, ठीक है। तो नगर पालिका जो है उसके बता दूं आपको मैं, कौन सा संविधान संशोधन होने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ 73 है, तो इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, 74। ये याद रखने की ट्रिक है, ठीक है दोस्तों, और मैं ये कंप्लीट करने के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो 74वां संविधान जो संशोधन है वो क्या हुआ है, वो भी 1993 के तहत किया गया है। क्या हुआ है दोस्तों, 1993 में किया गया है। अब है दोस्तों इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं अनुच्छेद कि कहां से कहां तक है दोस्तों। तो इसमें देखना आप दोस्तों, इसमें है 243 ओ आ गया, तो 243 के बाद में यहाँ जोड़ दिया गया क्या, ओ से पी, ठीक है। ये भी मूल संविधान को ही आगे बढ़ाया गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखो लेकिन इसमें 243 पी से लेकर 243 ये वाला देखो कौन सा ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, क्या, जेड जी तक। तो मतलब ये क्या हुआ, जेड जी जो है वो कुछ ना मतलब नया लाया गया है। क्या दोस्तों, जेड जी है नया लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर मतलब पी से लेकर बड़ा वाला ब्रैकेट जेड जी, मतलब जेड जी जो है वो नया ऐड हुआ है, ठीक है दोस्तों। जब आगे हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो पूरा बताएंगे कि ये जेड जी कैसे आया, ठीक है। अब देखो इसके बाद में जो अगला है दोस्तों हमारा भाग है वो है दोस्तों क्या, 9B। और 9B में क्या आ रहा है दोस्तों, 9B में हमारे पास में आ रही है सहकारिता। क्या दोस्तों, सहकारिता, ठीक है। तो सहकारिता को हमने क्या 2012 में बनी थी दोस्तों। इनको जो वैलिडेशन मतलब इनको जो वैलिडेट किया गया था, इनको जो वैधता प्रदान की गई थी सहकारिताओं को, तो दोस्तों कब की गई थी, 2012 में, ठीक है दोस्तों। तो जो सहकारिता है उसके लिए जो प्रावधान है दोस्तों वो बता दूं, सॉरी सबसे पहले तो मैं इसकी वो बता दूं क्या है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है दोस्तों। देखो आप, तो दोस्तों ये संविधान संशोधन जो था वो था दोस्तों 93वां संविधान संशोधन। डेट क्या है, 2012, ठीक है। आ रही है समझ में।
तो दोस्तों इसके लिए जो प्रावधान हैं, जो अनुच्छेद हैं दोस्तों, वो कहाँ से कहाँ तक चलने वाले हैं वो देखो आप। तो दोस्तों 243 जेड जी तक, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये क्या है, जेड जी, जी के बाद में क्या आता है, एच, तो ये हो गया जेड एच। जेड एच से लेकर दोस्तों ये हो जाएगा 243 कहाँ तक, जेड टी तक, ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। तो सहकारिता को जो वैलिडेशन दी गई थी दोस्तों, इसका क्वेश्चन आया था हमारे पिछले बार में। तो बता दूं मैं आपको, जो सहकारिता का क्वेश्चन आया था, अगर पिछले बार अगर इसका आया था तो ये मान के चलो कि इस बार जो ग्राम पंचायत और नगर पालिका में से आने के ज़्यादा चांसेज है, ठीक है दोस्तों। तो इनको आप ध्यान रखना, क्या इनकी ये डेट याद रखना, ये तो जो बता रहा हूँ ना, ये 74वां संविधान संशोधन और 73वां, ठीक है। अब मैं 10वां बताने के बाद में इन सब की एक ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो 10वां जो भाग है दोस्तों, वो हमारा क्या है, अनुसूचित क्षेत्र, क्या दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्र जो है उसके लिए हमारे पास में 244, केवल एक ही क्या है, एक ही अनुच्छेद है, वो है 244, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में जो 11वां है, जो 12वां है, वो भी बता देता हूँ क्या क्या है, ठीक है। ये 11वां हो गया, ये 12वां हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जो 11वां है हमारे पास में क्या है दोस्तों, 11वां। तो 11वां जो है हमारे पास में उसको क्या बोल सकते हैं, क्या दोस्तों, इसका देखो मेरे को याद थोड़ा कंप्लीट इतना, जो 11वां है दोस्तों, ये 11वां जो है इसमें संघ, हाँ ये आ गया समझ में, हाँ ये देखो, संघ एवं राज्यों के मध्य क्या संबंध, क्या दोस्तों, संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध है, क्या दोस्तों, दोबारा जो 11वां है वो संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध है, और जो 12वां है दोस्तों उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या, वित्त संपत्ति एवं संविता, क्या दोस्तों, वित्त संपत्ति एवं संविता, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखो आप, क्या संघ एवं राज्यों के मध्य जो संबंध है, इसके जो प्रावधान है दोस्तों 245 से लेकर 263 के मध्य है, क्या है दोस्तों, 245 से लेकर 263 के मध्य है। और जो संविता है, वित्त संपत्ति एवं संविता है दोस्तों, ये क्या है, इसके लिए जो प्रावधान है दोस्तों 264 से लेकर 300A तक है, क्या है दोस्तों, 264 से लेकर 300A तक है। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि ट्रिक क्या क्या है, वो बता दूं आपको मैं, ठीक है। तो क्योंकि अब इसके बाद में जो आगे हैं वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो पहला भाग है, एक बार देखो आप, इसको आप लिख लेना बाद में, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 से 4, ये तो याद हो गया होगा आपको। नागरिकता, ठीक है दोस्तों, नागरिकता लेने के लिए क्या याद रखना आप, ऐसे याद रखना कि 5 साल से ज़्यादा रहो आप और 11 साल तक रहो, ठीक है। कोई बच्चा 5 साल का होने के बाद में 11 साल तक का है तब तो उसको नागरिकता, ऐसे मतलब ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे मतलब कुछ और मत समझना कि 5 से लेकर 11 तक है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। हमारे मौलिक अधिकार, तो दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार जो है, तो आप ऐसे देखना कि जो व्यक्ति है, मतलब जो भी कोई लड़का या कोच भी है, ठीक है, वो 12 से लेकर और 35 तक क्या होता है, जवान रहता है, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या करता है, हमेशा एक ही बात कहता है, क्या, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, क्या दोस्तों, मौलिक अधिकार है। तो आप ये ध्यान रखना कि 12 से लेकर व्यक्ति 35 तक क्या होता है, जवान रहता है, तो एक ही बात करता है, क्या दोस्तों, हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, तो हमारे क्या है, मौलिक अधिकार है जो 12 से लेके 35 तक आ गया। तो दोस्तों फिर उसके बाद में हम चौथे भाग में चलते हैं। चौथे भाग में हमारे पास में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों जब व्यक्ति हो जाता है 36 का, 36 के पार हो जाता है, तो फिर क्या सोचता है, अब मैं जो भी करूँगा वो नीति के अनुसार करूँगा। मतलब क्या,
मतलब कोई भी कपट वपट कुछ भी नहीं रखूंगा, नीति के अनुसार कार्य करूंगा। कब? जब 36 का हो जाएगा व्यक्ति तो क्या सोचता है, अब मैं नीति के अनुसार कार्य करूंगा। तो नीति के अनुसार कार्य करने के लिए वो क्या करता है, 36 से लेके 51 तक भरपूर नीति के अनुसार कार्य करता है ढंग से। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी याद हो गया आपको ट्रिक में। अब चलते हैं ये वाला 4A। तो ये है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है दोस्तों, 42 से लेकर और 76 साल की उम्र तक क्या करेगा व्यक्ति, कर्तव्य निभाता है। क्या दोस्तों, कर्तव्य निभाता है, ये याद रखना। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 और व्यक्ति क्या कर रहा है, कर्तव्य निभा रहा है। 51A आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा बहुत याद करना आप। ठीक है, अब दोस्तों संघ सरकार है और जो राज्य सरकार है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक पहले ही बता चुका हूं। जो मेरी पहली क्लास थी उस पहली क्लास में मैंने बताया था कि संघ सरकार और राज्य सरकार। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको बता दूं 52, 51। ठीक है, फिर ये 52 में क्या, 52 में एक कम हो गया तो एक आगे लगा दो, 52, 51, 52, 51, एक आगे लगा दो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया राज्य सरकार। संघ के बाद में आता है राज्य, 152 से लेके 237 तक। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखना। ठीक है, अब आता है इसके बाद में 7वां संविधान संशोधन। 7वां भाग है, 7वां भाग हट गया तो 7वां 7 से हटा है, 7वां 7 से हटा है, संविधान संशोधन 1956। ठीक है, 7 टू 56 याद रखना। क्या 7 टू 56, तो 56 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 8 हट गए। ठीक है, 7 टू 56 तो 8 हट गया, ये वाला 8 हट गया। ठीक है, ऐसे याद रखना आप। फिर 8वां जो भाग है दोस्तों वो है संघ शासित क्षेत्र। क्या दोस्तों, संघ शासित क्षेत्र। तो इसमें गिने चुने कितने आते हैं, 39, 40, 41, 42, 4 आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि जो संघ शासित क्षेत्र है, मतलब जो संघ शासित क्षेत्र वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 जगह आते हैं। तो 4 का 4 याद रख लेना। मैं भी ऐसे याद रखा था, क्या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 आ गए, तो ये 39, 40, 41, 42। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। अब जो ग्राम पंचायतों के हैं दोस्तों, तो उसमें आपको है ना थोड़ा बहुत, चाहे आप रट लो चाहे कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन ये देखो आप, ग्राम पंचायत पहले आएंगी, फिर नगर पालिका आएंगी, फिर सहकारिता आएंगी। तो ग्राम पंचायत में क्या है, 73वां हो रहा है संविधान संशोधन, तो 93। ठीक है दोस्तों, 93 हो गया। ठीक है, 73वां 93। तो ये है 43। देखो ये देखो आप, वर्ड 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप ग्राम पंचायतों में ये देख लो, अगर एक आ गया ना आपको ये वाला ग्राम पंचायत का, तो नगर पालिका का तो बिल्कुल ईजी हो जाता है। कैसे, तो 73 के बाद में 74 जोड़ दो, सन ओ क्यू रख लो। ठीक है, यहाँ पे ए है, ए से ओ से पी से जेड जी। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या आता है, ये वाला जो 93 है दोस्तों, इस 93 को कहाँ उतार दो, यहाँ नीचे उतार दो। ठीक है, आया समझ में, 93 संविधान संशोधन और 12 में। ठीक है, तो ये वाले आपको फिर रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। अब अनुसूचित क्षेत्र दोस्तों क्या है, 244 है। तो इसके बाद में सिर्फ एक याद रखना, केवल एक ही है अनुच्छेद, केवल एक ही है। कौन सा, 244। इसके बाद आगे बढ़ा नहीं। ठीक है, संघ एवं राज्यों के मध्य अगर संबंध बताना है तो 45 से लेकर 63 तक जाना है। क्या दोस्तों, संघ एवं राज्यों के मध्य अगर संबंध बताना है तो 45 से लेकर 63 तक जाना है। ठीक है दोस्तों, क्या याद हो गया। 11वीं अनुच्छेद, 11वीं जो भाग है, 11वां भाग है, उसमें संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध बताना है तो 45 से लेकर 63 तक जाना है। आ गया समझ में। ठीक है, 12वें में वित्त संपत्ति एवं संविता जो है उसकी आप ट्रिक बता दूं मैं आपको। देखो दोस्तों, जब व्यक्ति कोई मर जाता है तो मरने के बाद में क्या होती है, उसकी संपत्ति, उसकी जो वित्त है, उसकी संपत्ति है, ये सब कुछ बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते कब है, जब उसका 12वां आता है। समझ गए बात। तो 12वें में क्या है, 12वें में वित्त संपत्ति संविता सब कुछ बढ़ गई है, तो उसके लिए क्या करना है, 264 से लेकर और 300 तक। ठीक है दोस्तों, ए तक, 264 से लेकर 300 ए तक जाना है। ठीक है, ये देख लेना आप। इसके बाद में जो है ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, इतना बेहतरीन ट्रिक बनी नहीं है मेरे से, लेकिन ये तो आप यह ध्यान रख लेना। क्या दोस्तों, क्या वित्त संपत्ति और संविता कब बढ़ती है, जब 12वां आता है दोस्तों। तो 13वें में क्या बढ़ेंगी, उसका व्यापार। क्या दोस्तों, 13वां जब है तो उसका व्यापार बढ़ जाएगा। तो इसके बाद में
आ गई समझ में? तो दोस्तों अब आगे फटाफट बताता हूँ, फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। तो देखो आप फटाफट, आ रहे हैं समझ में एकदम? दोस्तों अगर आ रहे हैं तो आप इसको फटाफट लाइक करो, कमेंट करो, और ठीक है, और ट्रिकों को आप ध्यान रखो, ठीक है? ज़्यादा बेसिक ट्रिक है, ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन इससे क्या आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें संविधान में ये पढ़ना है, ठीक है दोस्तों? अब आगे चलते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, अब देखो मैंने कहाँ तक बता दिया, 12वां तक, ठीक है? अब आ जाते हैं 13वें में। तो दोस्तों 13वें में क्या है, जब 12वें में अगर क्या बट गया, 12वें में वित्त संपत्ति बट गई, तो 13वें में बटेगा क्या, व्यापार। तो हमारा व्यापार, वाणिज्य और समागम। क्या दोस्तों, व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो ये दोस्तों इसके लिए जो ट्रिक बता दी मैंने, ठीक है? एक व्यापार याद रख लेना, फिर वाणिज्य भी याद हो जाएगा, समागम भी याद हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों इसके लिए जो है वो है 301 से लेकर 307 तक। क्या दोस्तों, 301 से लेकर 307 तक। अब 13वां है, फिर इसके बाद में आ गया 14वां, ठीक है दोस्तों? तो ये है 14, मतलब, और ये एक अलग से जुड़ा है, ठीक है? इनको फटाफट दोनों को एक साथ बता रहा हूं। देखो जो 14 है दोस्तों, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें है जब व्यक्ति, देखो जब व्यक्ति 14 साल का हो जाता है, तो 14 साल के बाद में उसको क्या बना दिया जाता है, सेवक। याद रहेगा दोस्तों, जैसे वो होते हैं ना, में बाल मजदूरी, मतलब क्या नाम है, श्रम, बाल श्रम वगैरह। तो व्यक्ति का मतलब 6 से लेकर 14 तक उसको पढ़ाओ, और फिर उसको बाद में व्यक्ति को मतलब झोंक देते हैं, ठीक है? तो वैसे आप रखना क्या, सेवक। क्या ट्रिक पकड़ना है, सेवक, बस इतनी सी पकड़ना है, एक सेवक, ठीक है? देखो कैसे बता दो, संघ व राज्यों के अधीन क्या, लोक सेवक, लोक सेवाएं, लोक सेवक, लोक सेवाएं एवं लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों तीनों में सेवक सेवक आ रहा है, ठीक है? इसकी जो है यहाँ से लेके मतलब 14 से लेकर और जो नीचे तक की जो भी है, मतलब 22वें भाग तक, जो ये अनुच्छेद याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों, मैं साथ में बताऊंगा, ठीक है? तो वैसे आपको याद नहीं रहेगी, ठीक है? अब देखो आप 14A। तो दोस्तों 14A में क्या करना है, अधिकरण हो गया, ठीक है? फिर इसके बाद में देखो दोस्तों, ये 14A है, अगर A आया है 14 के बाद में नया जुड़ा है, तो इसके लिए जो संविधान संशोधन होना है, 42वां हुआ है संविधान संशोधन, और 42 के लिए 76, आगे समझ में? फिर 15वां जो है दोस्तों, ये क्या है, निर्वाचन आयोग। और जो 16वां है दोस्तों, वो क्या है, अगर निर्वाचन आयोग हो रहा है तो निर्वाचन होने के जस्ट बाद में क्या आता है कि जो विशेष वर्ग है उनके लिए विशेष प्रावधान। तो क्या है दोस्तों, इसमें देखो आप कुछ विशेष वर्गों के लिए क्या, विशेष प्रावधान, ठीक है? 16 आ गया। 16 के बाद में दोस्तों 17 यानी कि खतरा, ठीक है दोस्तों? खतरा किस पे आएगा, राज पे, जो हम राज कर रहे हैं दोस्तों उस पे। तो इसका आ जाएगा दोस्तों क्या, राजभाग, ठीक है? आ गया समझ में? 18वां जो है दोस्तों, वो है
हमारा सबसे प्रिय, जिसको हम बोलते हैं बार बार, क्या दोस्तों, संविधान संशोधन प्रक्रिया। दोस्तों क्या, संविधान संशोधन प्रक्रिया। उसके बाद में दोस्तों क्या है, 19वां, फिर ये हो गया 20वां। दोस्तों ये इसमें नहीं है, ये 20वें में है। देखो इसमें थोड़ा मेरा मिसमैच हो गया था। फिर हो गया दोस्तों 21वां, फिर हो गया दोस्तों 22वां। ठीक है दोस्तों। अब जब ये 18वां है दोस्तों, सॉरी ये 20, ये है ना 20वें में है दोस्तों, क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया। ये किस में है दोस्तों, 20वें में है, ये याद रखना। ठीक है। अब है 18वां और 19वां। तो दोस्तों 18वें में क्या है हमारे पास में, 18वें में जो हमारे पास में है, आपातकाल के उपबंध, आपातकालीन उपबंध या आपातकाल के उपबंध, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों। 19वें में जो है दोस्तों वो है प्रकीर्ण, क्या दोस्तों, प्रकीर्ण। और जो 21वें में है दोस्तों अस्थायी संक्रमणकाली, क्या, विशेष उपबंध। क्या दोस्तों, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। ठीक है। 22वें में क्या है दोस्तों, वो दिखाऊं आपको, क्या है। सबसे पहले 22वें में जो है वो है हमारा संविधान प्रारंभ, संविधान का लागू। ठीक है। हिंदी में प्राधिकृत, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। ठीक है। और इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, लिखित संविधान, शायद ये नहीं है। ठीक है, अभी याद हो जाएगा मेरे को एक चीज़ और इसमें। ठीक है। अब देखो आप दोस्तों, जो आपातकाल, देखो इनमें ट्रिक याद करने की बिल्कुल सिंपल है। क्या है दोस्तों, वो देखो आप। सबसे पहले आपको आपातकालीन जो है, जो आपातकालीन जो उपबंध है, मतलब आपातकाल के जब भी आपको मतलब नाम आए तो 352 से चलना, 360 तक चलना है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 352 से लेकर 360 तक। और हमारी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है दोस्तों, वो भी जानते हो आप, कौन सा है, 368। और जो ये लास्ट का है दोस्तों, उसकी बता दूं मैं आपको, क्या, 393 से लेकर 395। आ गए दोस्तों। अब ये है हमारे दोस्तों कहाँ तक, 330 से लेकर 342 तक। अब देखो मैं याद करने की जो ट्रिक बताया था, मैं बता रहा था आपको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया 368। ठीक है। आपातकाल के जो उपबंध है 352 से 360, विशेष जो प्रावधान दे रखे हैं 330 से लेकर 342 तक। ठीक है दोस्तों। तो अब देखो आप यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब 308 से लेकर 323 तक। ठीक है। जो अधिकरण है इसके लिए जो आएंगे उपबंध, वो आएंगे 324 से लेकर कहाँ तक, 324 से लेकर 329 तक। इसमें तो गड़बड़ी हो गई दोस्तों, 308। इसमें जो आएंगे दोस्तों वो होंगे 323 से लेकर 323 ए से लेकर 323 बी तक। अब आ गया सही।
अब सेट हो गया दोस्तों। ये याद रखने की ट्रिक के कारण मैं थोड़ा क्या कंफ्यूज हो गया था, तो बता दूं आपको मैं। तो ये जो है, अब देखो, अब ये 308 से लेकर 323 तक चलेगा, और ये 323A से लेकर 323B तक, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये नया जुड़ा है इसमें आ गया, ठीक है। अब निर्वाचन आयोग जो है 324 से लेकर 329 तक, 330 से लेकर 342 तक ये हो गया। राजभाग जो है हमारे हैं इसके एक कदम पहले, मतलब 51 तक चलना है। चलना कहाँ से है? 43 से, तो 343 से लेकर 351 तक, ठीक है दोस्तों। परकीर्ण यहाँ 368 है तो 367 पे चलना है, यहाँ से 61 लेना है, तो दोस्तों 361 से लेकर 367 तक, ठीक है। आ गया दोस्तों समझ में। यहाँ 93 है तो 92 तक चलना है, तो दोस्तों 369 से लेकर 392, ऐसे याद होंगे आपको। और अगर आप ऐसे कुछ, आपके दिमाग में अगर कुछ नई ट्रिक आती है दोस्तों, तो आप उसको कमेंट कर देना, ताकि मेरे भी थोड़ा दिमाग में मतलब थोड़ा और सही निकल जाए। लेकिन मैं इसी ट्रिक से याद किया था दोस्तों पूरे, ठीक है। तो आपके साथ में मैं एक्सपीरियंस शेयर किया है मैंने, और मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा है ये एक्सपीरियंस, और आपको भी समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लो, और यहीं पर ही हमारा जो ये वीडियो है, कौन सा, संविधान के भाग, तो संविधान का भाग का जो वीडियो है दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके बाय। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना, और दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो मैं न्यू कमर हूँ, मतलब जो पहली बार पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा लगे और मेरे को भी क्या मोटिवेशन मिलता रहे। तो आप लाइक कमेंट करो, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ गड़बड़ी है तो बताओ मेरे को। हाँ, इसमें जो मैं दोस्तों लास्ट में बता रहा था, क्या, संविधान का लागू, इसमें एक, हाँ, इसमें एक चीज़ और छूट गई थी मेरी, वो है संक्षिप्त नाम। आगे लिख लेना दोस्तों, क्या, संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम से मतलब है दोस्तों जो भी संक्षिप्त नाम देंगे, जैसे कि हमारे संक्षिप्त नाम जो आगे आएंगे, जैसे कुछ भी बड़ा मतलब होता है ना, जैसे प्राधिकरण को प्रा कर देते हैं, और जैसे दिनांक को दी वगैरह, ऐसे जो संक्षिप्त नाम हैं, तो उनके जो कौन कौन से नाम हैं वो विशेषकर इसी में दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। जो संक्षिप्त नाम होंगे वो आगे जब पढ़ेंगे तो दोस्तों पूरा बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। यहीं पर ही वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है।